हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं डॉक्टर खुशबू जैन आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टू द पॉइंट, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स, है ना। एंड टुडे आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो दैट इज गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जी सेट का जो आज एग्जाम हुआ है, उसकी पेपर वन की जो जनरल पेपर होता है पेपर वन की आंसर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या आंसर्स होने चाहिए थे। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट हु आर चेकिंग देयर OMR शीट, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल बी स्टार्टिंग आवर वीडियो। या एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, and if you find it useful so please share it with your friends. Okay, let's start with the video. Okay, without wasting any time, we will start with our analysis. So first question is, which one among the following is common language for AI? So here is the right answer, Python. B, option B is your right answer. Okay, सो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग आईटीसी बेस्ड गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट इनकरेक्ट में बच्चे बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी, 1 and 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, question number 3. Which among the following are the national coordinator for SWAYAM? National coordinator यानी स्वयं को कौन coordinate कर रहा है? So your answer is B. B is 2, 3, 4 and 5, है ना? B is your correct option. Yeah. Question number 4. Question number 4 है आपका, दो statement दिए हुए हैं, you have to find out which are true and which is false. Okay, so correct option is A. Both options, statement 1 and statement 2 are true. You can see here the correct option will be your option number 1. Fine. यस, क्वेश्चन नंबर 5, असर्टेनमेंट एंड रीजन, असर्टनिंग और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, उसका रीजन दिया हुआ है। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज योर ए and B both are true and A is true and R is a correct explanation for the assertion. So your correct option will be A. Fine. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, which agency in India conducts NEET examination for admission into medical college? So here A, National Testing Agency, NTA only conducts the examination for NEET. Okay, A is your correct option. क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ICSSR stands for, ICSSR एब्रीविएशन है और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. ओके, yeah, next is your, which institution is ranked first according to India overall ranking 2024 of NIRF Government of India? The correct option is option number B, IIT Madras. Fine. क्वेश्चन नंबर 9 इज, NIRF स्टैंड्स फॉर, NIRF की फुल फॉर्म आपको पूछी है यहाँ पर. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. चलिए क्वेश्चन नंबर 10, name of the centers established to develop competencies among faculty member in higher education for better teaching, learning, research and academic leadership for effective implementation of NEP 2020. So here the option B, पंडित मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग सेंटर. ये एक ऐसा सेंटर है जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NEP 2020. ओके, लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे सब सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको दिए हुए हैं. अगर हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन देखने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा. सो वी विल जस्ट डिस्कसिंग दी करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंटरेस्टिंग रीजनिंग का क्वेश्चन है. एक्स एंड वाई की पोजिशनिंग दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है पोजिशनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड पी का जो डायरेक्शन है वो आपको पता करना है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट. फाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. ये आपका मैचिंग का कॉलम, आपको दो कॉलम गिवन है, उसमें से आपको मैच करना है.
सो ये आपका इंडियन लॉजिक वाला जो पोर्शन है वहां से ये क्वेश्चन पूछा है. सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर बी. फाइन. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका. अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. रेशियो बेस्ड, यू हैव टू फाइंड द रेशियो. सो आपको मैंने सॉल्व करके क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन क्या है. सो हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे द आंसर. सो हियर योर करेक्ट आंसर इज सी. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 14. अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. आपको एवरेज फाइंड आउट करना है स्क्वायर्स का. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी. 15 and 17 is your correct option. Fine. Question number 15. The bacterial count in a certain culture या colony increased by 1000 to 4000 in a day. What was the average percentage increased per day? एक दिन में कितना average increment हो रहा है? So option number B will be your correct answer. Which of the following is not a characteristic of basic research? कौन सा characteristics नहीं है basic research का? So here the option D will be your correct answer. Question number 17. Which one of the following is not a tool for quantitative data analysis in educational research? It is asking about the quantitative, and MS Word is not a quantitative tool. So the option A will be your correct answer. Fine. Question number 18. एक रिसर्चर है और एक सिचुएशन दिया हुआ है इसमें कि उसे रिसर्च करना है ऑन द गर्ल्स स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट इन कॉलेज. सो किस तरह की स्टडी आप इसे बोलेंगे? सो हियर ऑप्शन 1 डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड विल बी योर करेक्ट आंसर. फाइन. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19. What percentage of observation are broadly covered in positive 2 standard deviation of? ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया हुआ है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज योर 95%. डी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. Which one of the following is called non-probabilistic sampling? Non-probabilistic पूछा है आपको. So क्वेटा सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप है. फाइन. क्वेश्चन नंबर 21. इन द फॉलोइंग सीरीज. अगेन आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें कि आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना है. इस सीरीज का कौन सा रॉन्ग नंबर है? क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 200. 200 इज योर करेक्ट ऑप्शन. चलिए क्वेश्चन नंबर 22. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट. आपको कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करके यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस बोथ इंटरेस्ट एंड द ऑप्शन बी. बी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. चलिए क्वेश्चन नंबर 23. इसका एक्चुअली शायद मेरा वीडियो इसमें बीच में आ रहा है. शायद इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बी. 22.43 मिलियन करेक्ट आंसर है बी. 23 का करेक्ट आंसर है बी. चलिए नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 24. ओके यहाँ पर है ना एक मिस्टेक हो गया है. ये 25 लिख लिया है मैंने यहाँ पर, है ना. यहाँ पर है आपका 24. ओके करेक्ट दिस. 24 का आपका जो करेक्ट आंसर है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर विल बी योर 600. फाइन. चलिए ओके. क्वेश्चन नंबर 25 टेबल बेस्ड क्वेश्चन था. इसमें आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना था दो डेज के बीच में. सो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. 53.33%. ओके. चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कि आपको मैच करना था जो एसडीजी हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको उनके सीक्वेंस के हिसाब से आपको मैच करना था. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ए बी सी एंड डी जो कि सीक्वेंस में ही गिवन था. फाइन. क्वेश्चन नंबर 27. अगेन टू स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है. एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए. बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. फाइन. चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 28 है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स कौन कौन से हैं. तो बहुत इजी क्वेश्चन था. इसका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. फाइन. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन हैज इफेक्टेड द वेस्ट कोस्ट. यानी कि वेस्ट कोस्ट को कौन से साइक्लोन ने इफेक्ट किया था? ऑप्शन नंबर बी. 1 and 3 बोथ आर ओके. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा है कि द सॉइल पॉल्यूएंट अमंग द फॉलोइंग. कौन कौन से सॉइल पॉल्यूएंट है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. 1, 2, 4 and 5. 3 इज नॉट द सॉइल.
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक जो है आपके ये पैसेज वाले पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पर, है ना। विच फंडामेंटल राइट, ये सारे पैसेज के क्वेश्चन है। विच फंडामेंटल राइट इज इनोग्रेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ, सो द ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल एप्टीट्यूड, सो हियर द ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट डिड जेम्स मेडिसन से अबाउट पॉपुलर गवर्नमेंट, उसने क्या कहा था? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 अगेन फ्रॉम दी पैराग्राफ है हमारा, उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दी क्वेश्चन नंबर 34। फाइन, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पैराग्राफ में से, जिसका आंसर है बी, टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड बैलेंस्ड एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 एक बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, जिसका कि करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक क्वेश्चन है ये आपका। ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्टिंग से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा इस पर्टिकुलर पेपर नंबर 1 से। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जिसको जब हमने सोल्व किया सो वी फाउंड द आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1080 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, आपको एक सीरीज दिया हुआ है अल्फाबेटिकली और उसे आपको फिल करना था, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए next is your question number 39. The average of three number is given, again numerical question. If the second number is twice the first and is also thrice and third, what is the largest number? The largest number will be your option number A, 72. Fine, क्वेश्चन नंबर 40 हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन अभी लेंगे। बट यस, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एनी टाइम, आई विल श्योरली एड्रेस योर क्वेरी एंड क्वेश्चंस। ओके, अगेन द क्वेश्चन नंबर 40 इज योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसका आंसर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, 7000 इज योर correct option. Fine, question number 41. Which of the following component fall under passage stage of Pearce procedure product model of teaching learning process? है ना, teaching learning process का मॉडल आपको पूछा है, so correct option will be your option number 1, 4 and 6 will be your correct answer. Fine, question number 42. Discuss method of teaching that does not have advantage of developing, है ना, so option is your D, organization of content flow in structured sequence. Fine, चलिए नेक्स्ट, अ टीचर थ्रू एक्सपीरियंस फाउंड दैट लर्नर वर एबल टू मेमोराइज एंड रिकॉल कंटेंट इफ गिवन इन ब्रीफ समराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन बिलो, व्हिच वन इज नॉट द इम्प्लीकेशन, है ना। ये वाला वर्ड बहुत सी बार बच्चे है ना भूल जाते हैं, नोट को देखना। सो द आंसर इज योर बी, ब्रीफ समराइजेशन विल इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड conceptualization. The online teaching has advantage with reference to, ऑनलाइन टीचिंग के एडवांटेजेस क्या है? तो ये सारे ही एडवांटेज है आपके ऑनलाइन टीचिंग के। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक डिस्टर्ब क्लासरूम टीचिंग, है ना, ऑप्शन नंबर डी, क्लासरूम टीचिंग को कौन से लर्नर्स के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिस्टर्ब कर सकते हैं? सो 2, 4 and 5 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, चलिए नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 46, सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर। सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ए विल बी योर करेक्ट आंसर, यूज ऑफ टेक्निकल और डिफिकल्ट लैंग्वेज। सिमेंटिक का मतलब ये होता है लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47, द की पर्पस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, की पर्पस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का की पर्पस क्या है? इफेक्ट चेंज। फाइन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पर, है ना, मैंने इसका आंसर लिखना में शायद रह गया है। सो आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के। सो यहाँ पर होगा आपका आंसर नंबर ए, है ना, सबसे पहले स्पीकर, फिर स्पीच, फिर रिसीवर एंड द इफेक्ट। ओके, चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल कौन सा है? दैट इज योर नोडिंग हेड टू इंडिकेट डिसएग्रीमेंट, यानी कि आप वर्ब्स का यूज नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का, सो दैट इज नोडिंग योर हेड। नोडिंग यानी कि आप अपना सिर्फ से हिला रहे हैं। चलिए आज का ये फाइनल क्वेश्चन है हमारे पेपर नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 50, एनकोडिंग इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। एनकोडिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग द थॉट्स इनटू द आइडियाज, सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। फाइन, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं इन 50 क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद। एंड मैं वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, सो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की आंसर की के साथ वेरी सुन।